पिछली 2 वीडियोस देखकर आप जान चुके हैं कि मैकियावेली पावर पॉलिटिक्स पर यकीन रखने वाला आदमी है। उसके लिए सियासत ताकत का खेल है, क्योंकि ताकत के बल पर सब हासिल किया जा सकता है। सब कुछ इसी के गिर्द घूमता है। बकौल मैकियावेली, कमजोर हमेशा गलत और ताकतवर हमेशा सही होता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि मैकियावेली ने किस तरह सियासत से मोरालिटी को निकालकर पावर से भर दिया। फिर हम वो मशहूर एडवाइसेस भी पढ़ेंगे जो मैकियावेली ने अपने प्रिंस के लिए लिखी। तो शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो इस पॉइंट पर ख़त्म की थी कि रियासत कभी उन मॉरल वैल्यूज़ पर नहीं चल सकती जिस पर लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। स्टेट हैज़ इट्स ओन मोरालिटी। सियासत में सही गलत और गलत सही होता है। सही और गलत का कोई एक मेयाद नहीं है। बस जिस काम का नतीजा सही निकल आए वो सही है और बाकी सब गलत। मैकियावेली यहाँ भी अफादियत पसंदी से काम ले रहा है। वो कहता है कि ये ज़रूरी नहीं कि रूलर का हर काम जायज़ हो या लोगों के मुताबिक सही हो। हुक्मरान बेचारे को लाखों लोगों पर मुश्तमिल रियासत संभालनी है, उसकी हिफाजत करनी है, उसे तरक्की देनी है। रूलर को जज करने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है और वो है उसकी हुकूमत की कामयाबी। यानी यूं समझें कि रूलर के 10 गलत काम भी तब जस्टिफाइड हैं अगर उनसे सही नतीजा हासिल हो। यहाँ मैकियावेली क्लियरली कह रहा है कि पॉलिटिक्स में एंड जस्टिफाइज द मीन्स। मैकियावेली कहा करता था कि खौफ लोगों को जोड़ कर रखता है, इसलिए प्रिंस को लोगों पर अपना खौफ बरकरार रखना चाहिए। उसे अपनी रेपुटेशन से ज़्यादा स्टेट के सर्वाइवल का सोचना होता है। उसे बार बार मुश्किल फैसले लेने होंगे जो लोगों को पसंद नहीं आएंगे। इसीलिए बेहतर यही है कि वो लोगों पर इतना खौफ डाले रखे जिससे कोई बगावत पैदा ना हो। और अगर फिर भी उसके खिलाफ कोई बगावत करे तो प्रिंस को चाहिए कि पूरी ताकत के साथ उस बगावत को कुचल दे। रिबेलियन यानी बगावत के चांसेस उस वक्त और भी ज़्यादा होंगे जब प्रिंस किसी दूसरे मुल्क पे कब्जा करेगा। इसलिए बेहतर है कि जब वो ऐसा करे तो वहाँ के बादशाह को कत्ल कर दे, यहाँ तक कि उसके बच्चों को भी कत्ल कर दे, ताकि कल को ये बच्चे जवान होकर अपने बाप के कत्ल का इंतकाम ना लें। आपको याद है ना कि कब और किन हालात में मैकियावेली ने द प्रिंस लिखी थी? ज़रा इन बातों को उस कहानी के साथ रिलेट करके समझे ना जो मैंने पार्ट 1 में आपको सुनाई थी। ये ऊपर राइट कॉर्नर में लिंक भी है। खैर, सियासत में ये मुमकिन नहीं कि प्रिंस एक ही वक्त में अच्छा इंसान और अच्छा पॉलिटिशियन भी बन के दिखाए। सियासत के मैदान में सब एक दूसरे के खिलाफ चालें चलते हैं। सियासत में सही गलत और गलत सही होता है। इसलिए प्रिंस को लुमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, और क्योंकि उसे दुश्मनों से लड़ना भी पड़ेगा तो उसमें लुमड़ी जैसी चालाकी के साथ शेर जैसी बहादुरी भी होनी चाहिए। और तो और प्रिंस के लिए हिपोक्रेसी यानी मुनाफकत भी जायज़ है। वो चाहे तो लोगों से झूठ बोले, अपने किए हुए वादे तोड़ दे, यहाँ तक कि अगर वो सही समझे तो मज़हब का भी इस्तेमाल करे। मैकियावेली अपने रियलिज्म की वजह से जाना जाता है, मगर लोग अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि उसके तमाम ख्यालात इटालियन लोगों की आज़ादी के लिए थे। उसने अल्फाज की बनावट का सहारा नहीं लिया, बल्कि सीधे सीधे अल्फाज में हमें पॉलिटिक्स की रियलिटीज़ बताई। उसने सिखाया कि रूलर्स को हालात के मुताबिक ही चलना चाहिए। मगर जहां एक तरफ मैकियावेली ने पॉलिटिक्स में पावर और वायलेंस को जस्टिफाई कर दिया, वहीं उसकी पॉलिटिकल थॉट में लिबर्टी, सिविक वर्च्यू, रिपब्लिकनिज्म जैसे कंसेप्ट्स भी नजर आते हैं। मैकियावेली का कमाल ये भी है कि वो अपने वक्त की क्रिश्चियन सोसाइटी को टूटते हुए देख रहा था। वो शायद ये जान चुका था कि अब नेशनलिज्म, एक्सपेंशनिज्म, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी जैसे कंसेप्ट्स मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम को जन्म देंगे।
आज मगरिब का सियासी निज़ाम जिस सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पर खड़ा है, उसका आगाज मैकियावेली से ही हुआ था। मैकियावेली की बातें आज भी रेलेवेंट हैं। इन बातों के सबब वो डिजर्व करता है कि उसे फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहा जाए। आप मैकियावेली की किन किन बातों से सहमत हैं? क्या वाकई आज के हुक्मरानों को भी मैकियावेली को फॉलो करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में इन दिलचस्प सवालों के जवाब दें। साथ ही मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं अगले एपिसोड में मैकियावेली जैसे एक और जज्बाती फिलोसोफर से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहें। खुदा निगहबान।